गुरा ने जगाया बंदा फिर सो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया। परदेसिया सवेरा हो गया। फिर तुस कहंदे गोरो आवदे नहीं। फिर तुसी कहंदे सो गया। चरण धोले बेला फिर सो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया। गुरा ने जगाया बंदा फिर सो गया। गुरा ने जगाया बंदा फिर सो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया। फिर तुझे कहंदे गुरु आवदे नहीं। फिर तुझे कहंदे गुरु आवदे नहीं। फिर तुसी कहंदे गुरु आवदे नहीं। फिर तुसी कहंदे गुरु आवदे नहीं। सत्संग वाली बेला क्यों सो गया। सत्संग वाली बेला क्यों सो गया। नाम वाला गया फिर हो गया। नाम वाला गया फिर झूठा हो गया। गुरा ने जगाया बंदा फिर सो गया। गुरा ने जगाया बंदा फिर सो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया। फिर तुसी कहंदे गुरु आवदे नहीं। 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 सेवा वाली बेला बंदा क्यों सो गया। सेवा वाली बंदा फिर क्यों सो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया। गुरा ने जगाया बंदा फिर सो गया। गुरा ने जगाया बंदा फिर सो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया। ओ नाम वाला कहना जेड़ा गुरा दित्या। नाम वाला कहना जेड़ा गुरा दित्या। नाम वाला कहना जेड़ा गुरा दित्या। नाम वाला जेड़ा गुरा दित्या। उठ परदेसिया सवेरा हो गया। उठ परदेसिया
गया, ऊट परदेसिया सवेरा हो गया, ओ ऊट परदेसिया सवेरा हो गया, ऊट परदेसिया सवेरा हो गया, ऊट परदेसिया सवेरा हो गया। ये जीवन का सवेरा है, रात्रि का सवेरा है। रात्रि के बीच में सुबह जो है, हर वक्त जो है सवेरा हो रात्रि का है, लेकिन जीवन का सवेरा है कि गुरु ने जो ज्ञान दिया है जीवन में धारण करके महाराज जो है उस अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल करके गुरु के द्वारा जो है ज्ञान का प्रकाश डाल करके उस अंधकार का विनाश करना। आज परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मुझे पाप और साप लगा है महाराज, क्या मुझे मुक्ति दे दोगे? तो उसी वक्त सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है महाराज। अब मैं तुम्हें ऐसा जो है दिव्य ज्ञान दूंगा कि जिस दिव्य ज्ञान के द्वारा तुम्हें जो है मुक्ति धाम के बीच में दे दूंगा। अब सुखदेव खड़े ही थे महाराज, लेकिन परीक्षित महाराज ने प्रश्नों की छड़ी लगा दी। महाराज ऐसा बताइए महाराज जो है कि भगवान का नाम क्या है, जप क्या है, भजन क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, तारण क्या है, न जाने कितने प्रश्न पूछ लिए। अब सुखदेव बाबा कहते हैं कि देखो अभी मैंने आसन भी ग्रहण नहीं किया और तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी महाराज। तो परीक्षित महाराज चरणों में गिरे, कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैं जानता हूं महाराज कि गोदोहन कालीन कि जितनी देर तक गाय दुही जाती है आप उतनी देर तक ही किसी के पास खड़े रहते हैं, फिर चले जाते हैं महाराज। तो प्रश्न मैंने इससे कि अब मुझे 7 दिन इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राधे श्याम महाराज। सुखदेव अब यानी कि आसन के ऊपर विराजमान हो गए और आसन के ऊपर विराजमान होकर के अब परीक्षित महाराज जो है वो श्रोता हैं और सुखदेव महाराज वक्ता है महाराज। सुनने वाला परीक्षित जैसा हो, सुनाने वाला सुखदेव यानी कि जैसा हो, तो गारंटी है कि 7 दिन के भीतर स्वतः ही मुक्ति होती है। लेकिन ना सुनाने वाले सुखदेव हैं और ना सुनने वाले परीक्षित हैं महाराज जो है, फिर मन के बीच में कथा के प्रति संदेह हो जाता है कि हमें तो मुक्ति नहीं मिली। जैसे गोकर्ण महाराज के लिए कह दिया था कि तूने जो कथा सुनाई अपने भाई धुंधुकारी के लिए सुनाई, हमें तो नहीं महाराज, कोई बीमार नहीं आया। तो फिर जैसे जिस भाव से धुंधुकारी ने सुनी थी उसी भाव से उन तुंगभद्र वासियों ने सुनी, तो उसी वक्त सबके लिए विमान आए थे। तो कथा के बीच में महाराज मन के बीच में को भाव मत लाना कि ये कथा तारणीय नहीं है। अरे एक एक ऋचा, एक एक मात्रा, एक एक श्लोक महाराज, एक एक अक्षर जो है भागवत का ये तारण का साधन है। लेकिन हमें समर्पित होना पड़ेगा महाराज, शरणागत होना पड़ेगा। जब तक शरणागत नहीं होंगे तब तक महाराज जो है उस मुक्ति धाम के बीच में जाना बड़ा मुश्किल है महाराज। अब ब्रह्म से जुड़ा हुआ प्रश्न कर रहे हैं महाराज। बरियानति प्रश्न कृतो लोकहिता नृप आत्मविद सम्मता पुषा श्रोतव्याधिको या परा। ब्रह्म से जुड़ा हुआ प्रश्न किया कि महाराज ऐसा बताइए कि सृष्टि कैसे बनी महाराज, कैसे जो है इसका निर्माण हुआ, कैसे जो है बनाने वाला कौन इसके बनाने वाला था महाराज। तो सारे जब प्रश्न जो है ये कहे तो उसी वक्त महाराज जो है सुखदेव बाबा ने ओम शब्द से महाराज जो है अकार उकार मकार नाद और बिंदु ने पांचों को मिलाकर के जो ओम शब्द बनता है, ओम के ऊपर जो बिंदी है महाराज नाद स्वरूप और बिंदी है, वहीं से सृष्टि का क्रम सुनाया महाराज। जब सृष्टि का क्रम पूर्ण हुआ तो उस वक्त जो है फिर पूछा कि महाराज जो है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं।
सो संतन हित लागी। संत और भक्त से मिलन करने के लिए भगवान का अवतार महाराज। तो उसी वक्त प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कहते हैं। अब इनके अवतारों की कथा सुनाने लगे महाराज। प्रलय जल में जब डूबी धरती थी, सब तरफ ही जल में था। प्रभु ने तो भीतर जल प्रवेश किया था। प्रलय काल के बीच में महाराज जब जल ही जल था महाराज है, और हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याकशुष पृथ्वी को जो है रसातल के बीच में ले गया था। तो 12 रूप धार करके भगवान ने जो है उससे दैत्य को समाप्त करके पुनः पृथ्वी को स्थापित था। ये भगवान का 12 रूप। और सर्वप्रथम जो अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन और सन्नत कुमारों का। और इसी प्रकार से भगवान के महाराज जो है अवतार बने, जिसके बीच में महाराज जो है रुचि नाम प्रजापति पत्नी से स्वयज्ञारोप में लिया अवतार। दक्षिण नाम की पत्नी से स्वयं देवों का किया उद्धार। तो ऋषि नाम के महाराज जो है एक प्रजापति महाराज जो है, वहीं से महाराज यज्ञ रूप के बीच में भगवान का अवतार हुआ था। और दक्षिणा नाम की महाराज पत्नी से भगवान का उस यज्ञ का विवाह हुआ। और ये भगवान के 24 अवतारों के बीच में भगवान का यज्ञ अवतार है। आगे भगवान का कपिल अवतार हुआ, और कपिल अवतार के पश्चात जो है यानी कि आगे भगवान का जो अवतार हुआ, जिसके बीच में ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति की। और जैसे ही भगवान की भक्ति की तो भक्ति करने के पश्चात, क्योंकि ध्रुव की जो सौतन थी सुरुचि नाम से महाराज उत्तम राजा थे, उनके पुत्र थे ध्रुव महाराज। 2 रानियां थी, एक का नाम सुरुचि था और एक का नाम सुनीति था। सुरुचि के उत्तम था और सुनीति के ध्रुव महाराज थे। तो एक दिन उत्तम गोदी के राजा की गोदी के बीच में बैठा था। तो ध्रुव महाराज भी गए और राजा की गोदी के बीच में बैठ गए। तो उसी वक्त महाराज जो है सुरुचि ने उसे पकड़ा, और पकड़ करके महाराज जो है अब नीचे गिरा दिया। महाराज नीचे गिरा करके कहती है महाराज, उसी समय अभिमान बस सुरुचि रानी जी आई, ध्रुव गोदी से उठा लिया और नीचे दी ना गिराए। जैसे ही